बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आखिर वही हुआ जिसका डर था। इसराइल के आने वाले कट्टर किस्म के सहयूनी यहूदी वज़ीर आज़म ने मस्जिद अक्सा को गिराने, फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ एक नई जंग शुरू करने की धमकी दे दी है। जी हाँ नाज़रीन काम इसराइल के अंदर सियासी हलचल तो जारी है, सियासी कशमकश भी जारी है। नेतन्याहू के इक़्तिदार को ख़त्म किया जा रहा है। अपोजिशन जमातों ने जो इत्तिहाद बनाया है, जो कोलिशन बनाया है, उसको पार्लियामेंट से आने वाले 1-2 रोज़ के अंदर एतमाद का वोट मिल जाएगा, जिसमें नफ्ताली बेंट जो इसराइल के सहयूनी कट्टर वज़ीर आज़म हैं, जो आने वाले 2 साल तक इसराइल के वज़ीर आज़म रह सकते हैं, वो इक़्तिदार संभालेंगे। उन्होंने इक़्तिदार संभालने से पहले ही एक अपने टीवी इंटरव्यू के दौरान एक मर्तबा फिर अपने जो जंगी अज़ाइम हैं उनसे दुनिया को ख़बरदार कर दिया है, दुनिया को आगाह कर दिया है। नाज़रीन काम इसराइल का टेलीविज़न है, टीवी चैनल है जिसका नाम 12 है, उस पर इंटरव्यू दिया है नफ्ताली बेंट ने, जिसमें कहा है कि वो गज़ा पर, लबनान पर और फ़लस्तीन पर नई जंग मुसल्लत करेंगे अगर इसकी ज़रूरत आए। यहाँ तक कि अगर उसकी हुकूमत भी जाती है तो वो हुकूमत की परवाह भी नहीं करेंगे। दोबारा इलेक्शन लड़कर इक़्तिदार में आ सकते हैं, लेकिन वो अपने इत्तेहादियों के जो इत्तेहादियों का प्रेशर है उसके प्रेशर में नहीं आएंगे। वो गज़ा, लबनान और हमास और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ नई जंग शुरू करेंगे। नाज़रीन काम मैं इससे पहले अपनी कई वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ कि ये जो नफ्ताली बेंट है ये कट्टर किस्म का सहयूनी है, यहूदी है और इसके नज़रियात इस कदर शदीद हैं कि ये एलानिया कह चुका है कि यहाँ फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों का कोई हक़ नहीं है। ये सरज़मीन तो सिर्फ़ और सिर्फ तौरात के मुताबिक यहूदियों की है। यहाँ पर मुसलमानों को निकालना ज़रूरी है, मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करना ज़रूरी है, मुसलमानों को कत्ल करना, मारना तक भी ये शख्स दुरुस्त समझता है ताकि तौरात की पेशन गोइयाँ पूरी हों। यहाँ तक कि नाज़रीन काम इस यहूदी शख्स ने मस्जिद अक्सा को गिराने के लिए जो खुफिया तंजीम है उसके अंदर भी शमूलियत कर रखी है और यही शख्स उस खुफिया तंजीम को भारी फंडिंग भी देता है। और जो आप देखते हैं कि रोज़ाना यहूदी मस्जिद अक्सा की तौहीन करते हैं, ऐसे यहूदियों को खुफिया तरीके से यही तंजीम चलाती है। तो यह नफ्ताली बेंट इसराइल की तबाही का सबब भी बन सकता है और फ़लस्तीन के अंदर नई जंग शुरू करने का सबब भी बन सकता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको एक तज्ज़िया पेश किया था जिसमें कहा था कि चूंकि इसके इत्तेहादी हैं और इसके पास सिर्फ 6 से 7 सीटें हैं तो ये तने तनहा 7 सीटों के ज़रिए से इतना बड़ा फ़ैसला नहीं कर सकते हैं। ये नाज़रीन काम मेरा तज्ज़िया है और हकीकत ये है कि अगर ये जंग मुसल्लत करेगा तो इसराइल की जो अगर इनकी हुकूमत आती है, मुश्तरका हुकूमत या मुत्तहिदा हुकूमत, तो वो गिर जाएगी, वो तबाह हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर 4 अरब जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो मुसलमान हैं, वो भी पार्लियामेंट का हिस्से हैं, वो भी इस हुकूमत का हिस्सा हैं। वो कभी भी नफ्ताली बेंट को गज़ा पर दोबारा हमला करने या मस्जिद अक्सा गिराने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम इस शख्स ने अपने नज़रियात का इजहार कर दिया है जिससे मुसलमानों को हसास रहने की, मुसलमानों को बेदार रहने की ज़रूरत है ताकि यहूदियों की साजिशों के ख़िलाफ़ वो मिलकर लड़ते रहें। हम नाज़रीन काम बात कर लेते हैं कि फ़लस्तीन के अंदर यहूदियों के मज़ालिम किस हद तक जारी हैं। नाज़रीन काम इस वक्त जो हमारे पास रिपोर्ट सामने आ रही हैं, अगरचे 11 रोज़ा गज़ा की जंग तो बंद हो गई है, लेकिन बहरहाल हाई शेख जराह का इलाका है, हाई सलवान का इलाका है, यरूशलेम के ये इलाके हैं जहाँ पर यहूदियों के मज़ालिम जारी हैं। पिछले 3 दिनों के दौरान इन इलाकों में तकरीबन 100 से ज़ायद मुसलमानों को गिरफ़्तार किया गया है और 50 के करीब मुसलमानों को ज़ख्मी भी किया गया है। मुसलमानों के साथ झड़पें और लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, ये रिपोर्ट्स हमारे पास सामने आ रही हैं। जबकि नाज़रीन काम एक ख़बर में ये भी कहा जा रहा है कि गुज़श्ता 1-1.5 महीने के दौरान 2140 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी मुज़ाहिरीन थे उन्हें गिरफ़्तार किया गया है इसराइल की यहूदी फोर्सेस की जानिब से। जबकि नाज़रीन काम गज़ा के अंदर हमास के लीडर याह्या सिनवार की जानिब से इसराइल को धमकी दी गई है कि एक नई जंग की उन्हें बू आ रही है। ये जंग अगर शुरू होती है तो फिर इसराइल नहीं बचेगा, मशरक़ वुस्ता का नक्शा तब्दील कर दिया जाएगा। ये कहा गया है याह्या सिनवार की जानिब से, जो गज़ा के अंदर हमास के लीडर हैं और जिन्होंने 11 रोज़ा जंग में कामयाबी हासिल करके इसराइल को तबाही का
निशाना बनाया। इसराइल की दुनिया भर के अंदर सुबकी करवाई, इसराइल को ज़िल्लत में शिकस्त से दो चार करवाया। नाज़रीन काम याह्या सिनवार आज़ादाना तौर पर गज़ा की सड़कों पर घूम फिर रहे हैं। यहाँ तक कि अबू उबैदा जो हमास के तर्जुमान हैं वो भी गुज़श्ता रोज़ गज़ा की सड़कों पर मार्च करते हुए नज़र आए। और ये मार्च इसलिए किया जा रहा है ताकि यहूदियों के दिलों में रौब बैठे। यहूदी चाहते हैं इसराइल के सहयूनी कि इनकी टॉप की जो क़यादत है उसे कत्ल कर दिया जाए, लेकिन ये धमकी दे रहे हैं कि अगर जुर्रत है तो हमें कत्ल करके दिखाया जाए। अगर तुम एक शख्स को मारोगे तो उसके पीछे हज़ारों जिंदा होंगे और वो फिर बदला लेंगे, इंतकाम लेंगे। नाज़रीन काम आज गज़ा के अंदर जो हमास के लीडर हैं याह्या सिनवार, उन्होंने सहाफ़ियों से खिताब किए हैं। इस खिताब के दौरान उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया ये बात जान चुकी है कि हमास के पास टेक्नोलॉजी है, हमास के पास हथियार हैं, हम लड़ना जानते हैं, हम हर तरह का मुकाबला करना जानते हैं, लिहाजा हमें कमज़ोर ना समझा जाए। हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, अभी तो हमने वो हथियार इस्तेमाल नहीं किए हैं जो आइंदा किसी जंग के लिए हमने तैयार करके रखे हुए हैं। और हमारी जो खुफिया सुरंगें हैं, जो ज़ेर ज़मीन हमारे बंकर्स हैं, जो 500 किलोमीटर से भी ज़ायद की सुरंगें या शहर हैं जहाँ पर मिज़ाइल और खुफिया हथियार रखे हुए हैं, इनका सिर्फ 5% हिस्सा इसराइल ने तबाह किया था। अभी तो बहुत सा हिस्सा बाकी है जो इसराइल को भी पता नहीं है। लिहाजा इसराइल किसी गलत फहमी में ना रहे। हम इसराइल को सबक सिखा सकते हैं। अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो इसराइल फिर इस खित्ते के अंदर नहीं रहेगा। मशरक़ वस्ता का नक्शा बदल कर रख दिया जाएगा, तेल अवीव को नक्शा से दुनिया से मिटा दिया जाएगा। ये हमास के लीडर याह्या सिनवार ने धमकी दी है। जबकि नाज़रीन काम ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि हमास और फ़लस्तीन की दीगर क़यादत को, दीगर जमातों को मुत्तहिद करने के लिए मिस्र और उर्दन मुतहर्रिक हैं। हमास के दरमियान और जो इसराइल की यहूदी हुकूमत है, इनके दरमियान जो सीज़ फायर हुआ था, इसके लिए मिस्र मज़ीद कोशिशें कर रहा है कि पुरअमन सीज़ फायर हो, गज़ा के अंदर दोबारा जंग शुरू ना हो। अमरीका भी इस हवाले से कोशिशें कर रहा है, लेकिन नाज़रीन काम अमरीका बदमाश इसराइल के यहूदियों का साथ दे रहा है। जो हमारे पास ताज़ा खबर है कि इसराइल का जो आयरन डोम नामी जो मिज़ाइल सिस्टम था, एंटी मिज़ाइल सिस्टम जिससे मिज़ाइलों को गिराया गया था, वो तबाह होकर रह गया है। उसकी मरम्मत के लिए $1 अरब इसराइल को अमरीका ने देने का ऐलान किया है। जबकि माहिरीन ये दावा करते हैं कि इसराइल का आयरन डोम जो मिज़ाइल सिस्टम है, ये जंगों में लड़ने के लिए काफ़ी नहीं है और ये इसराइल की तबाही का सबब बनेगा। लिहाजा इसको दोबारा ना आजमाया जाए, ये माहिरीन कहते हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम अमरीका की जानिब से यहूदी इसराइल की हुकूमत का साथ दिया जा रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम अमरीका की कांग्रेस की जानिब से, सेनेटर्स की जानिब से, अगरचे बहुत से सेनेटर्स और कांग्रेस के लोग अमरीका के अंदर मुखालफत कर रहे हैं, इसराइल के साथ ताल्लुकात तोड़ने की बातें कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल यहूदी लाबी वहाँ पर मुतहर्रिक है, यहूदियों का सुरसूख है, कंट्रोल हुकूमत को वो करते हैं, इसलिए वहाँ से मज़ीद इमदाद भी इसराइल को दी जाएगी। जबकि नाज़रीन काम एक और जो खबर सामने आ रही है कि कैलिफोर्निया के अंदर इसराइल का एक बाहरी जहाज़ था जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को अमरीका मुंतकिल कर रहा था। उस जहाज़ के ऊपर जो सामान लदा हुआ था उसके उतारने पर लोगों ने एहतजाज किया है कि इसराइल का कोई भी सामान यहाँ पर ना आए, इसराइल के साथ बाइकआउट किया जाए, इसराइल के साथ ताल्लुकात ना रखे जाएँ। अमरीका के अंदर और यूरोप और दीगर ममालिक के अंदर अब भी एहतजाज हो रहा है, अब भी मुजाहरे हो रहे हैं, जो इसराइल के ख़िलाफ़ एक आलमी कैंपेन है, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि इसराइल दुनिया के अंदर अब उस तरह से नहीं बचेगा जिस तरह से पहले यहूदियों ने प्रोपेगेंडा किया, यहूदियों ने मीडिया को कंट्रोल किया, यहूदियों ने मुख्तलिफ जो मीडिया के लोग हैं, कंपनियां हैं, उनको बनाया, उनके ज़रिए से जो यहूदी नज़रियात हैं उनको प्रमोट किया। आप जानते हैं नाज़रीन काम यहूदी दुनिया भर के अंदर ये ताना देते हैं कि अगर कोई भी शख्स यहूदियों के मज़ालिम पर बात करेगा तो वो एंटी सेमेटिक रिमार्क्स होंगे, यानी वो यहूदी दुश्मनी होगी। इसी हवाले से पाकिस्तान के कई यूट्यूबर्स को, कई सहाफ़ियों को भी थ्रेट किया गया है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम जब गज़ा की जंग हुई उस मौके पर हमने आपको गज़ा की सूरत हाल से अपडेट किया था। उस मौके पर हमारी भी एक वीडियो को जो फ़लस्तीन से, गज़ा से मुताल्लिक़ थी, उसे डिलीट कर दिया गया था। ये पहली मरतबा हुआ था हमारे चैनल पर कि पिछले 3-4 सालों के दौरान कोई भी वीडियो इस वजह से डिलीट कर दी गई हो कि वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड के ख़िलाफ़ है या उसमें यहूदी
یہودیوں کی مخالفت کی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ بات واضح ہے کہ یہودی دنیا بھر کے اندر اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ڈیپ پاکٹس رکھتے ہیں، یہودیوں کا کنٹرول ہے میڈیا پر، لیکن مسلمانوں کو یہ جنگ لڑنی ہے، جیتنی ہے، دنیا بھر کے اندر آوازیں بلند کرنی ہے۔ اس حوالے سے ہم ٹویٹر پر آواز اٹھاتے رہتے ہیں، فلسطین کی صورتحال، تصاویر، ویڈیوز بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو فالو نہیں کر رکھا، اسے لازمی فالو کر لیں، کیونکہ فلسطین اور دیگر ملکوں کی تصاویر، ویڈیوز آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنی ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔